पुलिस तो हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, लेकिन अंबाला में आज पुलिस के रिटायर कर्मचारियों ने खुद पुलिस कर्मियों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर हुई घटना में घायल पुलिस कर्मियों के लिए भी सरकार से सख्त कार्रवाई और सम्मान की मांग की गई। पुलिस की ड्यूटी हमेशा लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है, लेकिन जब उन्हीं पुलिस कर्मियों पर हमला हो तो सवाल उनकी सुरक्षा का भी खड़ा होता है। उन्होंने एक पक्ष का तो बात सुनने के बाद उनको तो कंडेम कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। क्या कभी उन्हें जाके पूछा हुआ पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, किस किस हालात में लाठीचार्ज किया, कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी? नहीं हो, चाहे इसमें हमारे हो कोई भी हो, अगर पुलिस से इतना गुरेज है तो पुलिस की सिक्योरिटी छोड़ दे, प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर चले अपने, अगर इतना ही उन्होंने हमारे से गुरेज है तो। अदरवाइज तो जायज को जायज कहना चाहिए और नाजायज को नाजायज। आज इसी उपलक्ष्य में हम सभी सारा कमिश्नरेट पंचकूला के सभी जो रिटायर एसोसिएशन के अधिकारी हैं और अन्य जो बंधु आए हुए सब रिटायर ऑफिसर्स, हम यहाँ से आपको ज्ञापन देंगे और जो भी मुकदमे 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं बैड एलिमेंट्स के खिलाफ, इनकी जांच हम NIA से कराना चाहते हैं। हमारी एक ही मांग है, NIA से की जाए। पुलिस एकता, पुलिस एसोसिएशन जिंदाबाद, पुलिस रिटायर्ड एसोसिएशन जिंदाबाद। पदाधिकारी का सर एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, DC साहब को हम ज्ञापन देंगे कि जो हमारे साथी कर्मचारियों पे, इसमें DSP रैंक भी है, सबॉर्डिनेट्स भी है, 15-16 जो ज़्यादा जिनको चोट लगी हुई है वो PG एडमिट हो गई है। हमारी एक ही डिमांड है सर, उनके साथ न्याय किया जाए, बैड एलिमेंट्स को गिरफ्तार किया जाए और हमारी डिमांड रहेगी, आपको भी देंगे ज्ञापन कि NIA से इसकी जांच करवाने की सिफारिश की जाए। थैंक यू सर। देखिए, आपने सभी लोगों ने ये घटनाक्रम देखा है। हम तो मौके पे थे, हमारे सारे DSP साहिबान मौके पे थे। सोशल मीडिया में सब तो सोशल मीडिया पे जो देखा है उससे भी ज़्यादा हुआ, वो तो हमने छोटी चीज़ें दिखाई है। वहाँ पे जिस तरह से कुछ लोगों की भाषा थी वो तो आपको दिख नहीं सकती सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उकसा रहे थे वो भी आपको नहीं दिख सकती, परंतु फिर भी पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को गालियाँ भी दी, बदतमीजियाँ करी। वहाँ पे छोटी छोटी बात है उस पर भी अपने पे टिके रहे, एक भी छोटी भी बात मानने को तैयार नहीं रहे। जबकि IG साहब खुद वहाँ पे नीचे बैठ के बात कर रहे हैं उनसे, हम खुद नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे DSP साहब सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इनसे बातें करते रहे, तो फिर भी हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं इन्होंने इतना संयम से काम लिया और जो सारा अटैक था खुद झेल गए ताकि किसी क्राउड में किसी को चोट ना लगे। तो ये सबसे बड़ा बहादुरी का काम हमारे पुलिस कर्मचारियों ने किया है। तो मैं आप लोगों का जो सेंटीमेंट्स है आपको समझते हैं। DSP वीरेंद्र ने, उनकी मैडम भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने सबसे आगे जो तलवारें दोनों हाथों में इतनी तीखी तलवारें लेके वो लगातार बिना देखे चलाए जा रहे थे वहाँ पे, और हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। हम लोग तो देखो मर्यादा में बंधे हुए रहते हैं, हमारे पास तो केवल लाठी डंडे थे उस समय, हम तो और कुछ यूज भी नहीं कर रहे थे, या फिर अपना शरीर सामने था। तो वीरेंद्र ने बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह करते हुए बिना बिल्कुल हाथ लगाया और उसके हाथ पे बिल्कुल इतना तेज हो रहा कि अंगूठा ऑलमोस्ट कट गया वहीं पे, तो खून वहाँ पे पूरा बह रहा है। और जो हमारा CI इंचार्ज था उसका पूरा बॉडी प्रोटेक्टर कट गया। और वो तो गनीमत रही कि ये जो तलवार लगी वो सर के आसपास नहीं लगी, कंधे पे नहीं लगी, कहीं पे और भी लग सकती, ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। परंतु हमारे पुलिस कर्मचारियों ने जो इतनी बहादुरी दिखाई है और आप लोग ने जो बांध रखी है, हम आपका जो है, हम पूरा पुलिस का जो प्रशासन है आपके साथ में खड़ा हुआ है। किसी भी पुलिस कर्मचारी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जो भी इस तरह की शरारतें करते हैं, बदमाशियां करते हैं, उनकी भी हम कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों के साथ हमारा पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है
इलाज में आपको सहायता चाहिए या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल चाहिए और कोई भी समस्या हो आप हमारे सामने ला सकते हो, परंतु आप लोगों का सेंटिमेंट है, हम आपका सम्मान करते हैं और आप लोग यहाँ पे आए हो उनको धन्यवाद करते हैं। कुल कुमार है, मैं हरियाणा पुलिस से एसपी रिटायर हूँ। मैं अम्बाला रेंज एसोसिएशन का प्रधान हूँ, अम्बाला रेंज और पंचकूला कमिश्नरेट का प्रधान हूँ। मांग ये है, हमने जिस टाइम भर्ती हुए थे, जिस टाइम हमने भी ट्रेनिंग पूरी की थी, हमने भी ओथ ली थी संविधान की, भाई हम भी जो है ना अपने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से काम करेंगे और बैड एलिमेंट्स को जो है ना समाज के लोगों को बैड एलिमेंट से बचाएंगे। लेकिन हम तो बचाएं तब जब हमारे ऊपर ही बैड एलिमेंट्स आके हमला करते हैं और जिनको हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं कई, उनको जाके सपोर्ट करते हैं और पुलिस के काम को कंडेम करते हैं। अगर उन्होंने पुलिस से इतनी हमदर्दी नहीं है या इतनी एलर्जी है तो अपनी सिक्योरिटी छोड़ दें, प्राइवेट सिक्योरिटी लेके जाएं, पब्लिक के बीच में घूमें। उसको कहते हैं हमने पुलिस से नहीं सिक्योरिटी लेनी है, तो पता लग जाएगा दाल आटे का भाव क्या है। तो हमारी मांग है जो भी बैड एलिमेंट्स आए थे नियर बाई स्टेट से, तो उसकी जो है ना उनको अरेस्ट किया जाए और इनकी जांच जो है ना NIA से कराई जाए। मैं महेंद्र सिंह प्रधान, जिला कुरुक्षेत्र। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस रक्षा के लिए होती है, ना कि भक्षक होती है। जो ये पंजोखरा में और ये जग्गी सिटी सेंटर के पास उपद्रवियों ने तलवारों से, गंडासियों से पुलिस के ऊपर हमला किया और उनको चोटें पहुंचाई और हमारे 15-20 मुलाजमान, जिसमें लेडी पुलिस भी हैं, जेंट्स भी हैं, उनको जख्मी कर दिया, जिनका इलाज अब तक हॉस्पिटल में चल रहा है। आज तक किसी ने भी हॉस्पिटल में जाके, किसी राजनेता ने या किसी ने जाके उनका हाल चाल नहीं जाना, किसी ने पूछा नहीं भाई आपके साथ क्या हुआ है। तो ये हम इसकी जो हमारा रेंज पुलिस रिटायर पुलिस स्टेशन है, इसकी निंदा करता है। मैं ये कहता हूँ जो इन्होंने हमारे पुलिस कर्मचारियों के साथ, इन पुलिस कर्मचारियों के साथ अत्याचार किए हैं, उनको दौड़ा के पीटा है, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो सभी इस मुकदमे में गिरफ्तार होने चाहिए। हमारी यही मांग है। मुकदमा दर्ज हुआ है, NIA से इसकी जांच करवाई जाए और जांच करवा के और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। मेरा नाम सोनिया है, मैं DSP वीरेंद्र की वाइफ हूँ। सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ थे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सब वहाँ खड़ा है। आप लोगों के लिए ही वहाँ हम सब खड़े हैं और हमारी ही सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार से आज हमारी यही मांगे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की भी, कॉमन पीपल की भी, इन सब की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमारे लिए भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब हम कहीं पर कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ही खड़े हैं और वो लोग यदि हमारे साथ ऐसा करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, फ्रंट फुट पर फिर कौन आएगा? यदि हम लोगों के साथ यही आएगा तो फिर सब लोग पीछे की तरफ जाएंगे, सामने तो फिर कोई आकर नहीं लड़ेगा। अब जैसे ही मतलब हम लोग आगे आ रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो भी जितना पुलिस डिपार्टमेंट है आगे आके कोशिश करता ही है ना कि हम लोग आप लोगों की हेल्प करें कुछ। और आप लोगों के लिए ही वहाँ थे कि कॉमन पीपल को ज्यादा सफर हो रहा था। यदि जाम लग रहा है वहाँ पर हाईवे पर, बेसिकली तो वहाँ लगना नहीं चाहिए जाम। तो यदि वहाँ लग रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की है, उनको रूल्स ऐसे होने चाहिए, लीगली एक्शन होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ कि आप नहीं कर सकते हो ये सब चीजें, और वो फिर भी कर रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हमारे साथ ये सब चीजें हो रहे हैं। तो हम लोगों के साथ भी फैमिली है, सफर कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। तो फिर हमारे लिए कुछ होना चाहिए, कुछ तो रूल्स ऐसे हो, कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए हम लोगों की सेफ्टी के लिए। अब हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए हुए हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए। सब परिवार है हमारा यहाँ, तो हमें कौन संभालेगा? वहां पर यदि सर बाहर है और हम उनका सपोर्ट सिस्टम हम लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि पुलिस परिवार के लिए, पुलिस पर्सन्स के लिए कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। सिर्फ यही है हमारी अभी के लिए। कर्मचारी और जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारजन यहाँ पे आए हैं और उनमें उन्होंने रोष प्रकट किया है कि पुलिस पे बार बार हमले हो रहे हैं और कुछ शरारती तत्व हैं, माहौल को खराब करते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तो उसके बारे में हमने इनको आश्वासन दिया है कि पुलिस परिवार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, इनके साथ इनका उपचार का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमने इनसे मुलाकात भी की है सभी पुलिस कर्मचारियों से, अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने की और साथ में इनका जो भी सपोर्ट चाहिए इनको, उसके बारे में हम लोग साथ में खड़े हैं। सर, जो घायल हुए हैं उनकी अभी जो 9 कर्मचारी घायल हुए हैं उसमें डीएसपी वीरेंद्र का जो है ट्रीटमेंट सर्जरी हो चुकी है, 5-6 घंटे सर्जरी हुई और अभी भी थोड़ी स्थिति नाजुक है। वो अभी डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं कि अंगूठा काम करेगा या नहीं करेगा। अभी एक बार सर्जरी तो कर दी है, परंतु अभी भी वहाँ पे वार्ड के अंदर ही है डीएसपी और हमने मुलाकात की है। बाकी पुलिस कर्मचारी हैं वो, उनका उपचार चल रहा है, वो भी अभी ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है।